हेलो एवरीवन। हम बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका मैसेज आ रहा है कि सर मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे आपको समझ आएगा। एक गांव होता है। उस गांव में ना महामारी फैल जाती है, लोग मरने लगते हैं। तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तो पास ही के गांव में एक बूढ़ा बाबा रहता है। उसके पास सभी गांव वाले जाते हैं और पूछते हैं कि बाबा यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया है, सभी लोग मर रहे हैं। तो बाबा पता है क्या बोलता है? बोलता है कि तुम्हारे गांव में ना श्राप लग चुका है। वहाँ पे सबसे पहले पूजा करना होगा जिसकी वजह से ये तुम्हारे जो गांव से जो श्राप लगा है ना वो ख़त्म हो जाए। और जैसे ये ख़त्म हो जाएगा तो ये सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। बोलते ठीक है। तो उसे उपाय बताते हैं। अमावस्या की काली रात में पीपल के पेड़ के पास जो कुआं है उस कुएं में गांव के हर एक आदमी के घर से एक एक घड़ा दूध डालना है। ठीक है। तो सब लोग सोचते हैं चलो ठीक है ये करके देखते हैं। अमावस्या आने ही वाली होती है। अमावस्या की काली रात में सभी गांव वाले जो हैं अपने घर से जाते हैं और उस कुएं में दूध डालते हैं। उसी गांव में एक बुढ़िया रहती है। बुढ़िया सोचती है हम तो गरीब हैं और मेरे पास जो दूध है अगर मैं वहाँ पे डाल दूँगी तो मैं फिर खाना क्या खाऊँगी। तो बुढ़िया दिमाग लगाती है। वो क्या करती है ना, उस घड़े में पानी लेके जाती है। सबको लगता है कि वो तो जा रही है और वो जाने के बाद क्या करती है, कुएं में डाल देती है। तो उसके बाद क्या होता है, जब सुबह देखते हैं तो गांव में एक इंसान फिर मर जाता है। तो सब लोग परेशान हो जाते हैं कि गांव से महामारी तो दूर नहीं हुई। तो सब लोग बाबा के पास जाते हैं। तो बाबा को बोलते हैं बाबा आप तो बताए थे कि महामारी दूर हो जाएगी, लेकिन महामारी तो दूर नहीं हुई। तो बाबा बोले चलो जाके देखते हैं। तो जब सब कोई जाते हैं पीपल के पेड़ के पास जो कुआं था उसके पास और उसमें जाके झाँकते हैं तो पता है क्या पता चला? वो बुढ़िया उस गाँव में होशियार थी। बुढ़िया को पता चल गया था कि गड़बड़ी तो हमें की है। लेकिन असल में वो बुढ़िया नहीं, पूरा गांव ही होशियार था। सभी लोग ने दूध की जगह पानी डाला था। पता है इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? जब आप जेई जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको सबसे पहले होता है गाइडेंस की ज़रूरत। जैसे उस गांव से महामारी कैसे दूर होगी उससे जानने के लिए आपको कोई प्लानर चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, चाहे आपके टीचर हो, दोस्त हो, सीनियर हो या बड़ा भाई हो, कोई भी जो आपको रास्ता बताए। लेकिन सिर्फ रास्ते जानने से काम नहीं होती है। जैसे कि उसमें क्या हुआ था गांव में, जब सबको पता चल गया कि दूध डालने से महामारी दूर हो जाएगी तो फिर सब बनने लगते हैं होशियार। अगर आप भी होशियार बनेंगे तो फिर आपका ड्रॉप लेना फ़ायदेमंद नहीं होगा। अगर आप में इतना हिम्मत है कि आप 8 से 10 घंटा पढ़ सकते हैं, अपने सपने के लिए लड़ सकते हैं, तो इम्प्रूवमेंट हमेशा होता है। बहुत सारे लोगों का हुआ है। ज़रूरी नहीं सबका एक ही बार में क्रैक हो सकता है। आपका कैसा कंडीशन हो, आप 12th के साथ दे रहे हो या आप ड्रॉप ही हो, ये कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, मुझे नहीं पता आपके बारे में। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप मेहनत कर सकते हैं, आप फाँकी नहीं मारिएगा उस गाँव वालों की तरह, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है और आपको ड्रॉप लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप किसी की बात मानेंगे, बीच में फाँकी मारने लगेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का था पता है क्या, अच्छा रैंक आ गया था, मतलब ठीक-ठाक डिसेंट रैंक, लेकिन उसको जाना था आईआईटी बॉम्बे। लेकिन फिर वो क्या करने लगे, इंस्टाग्राम स्क्रॉल। पूरे साल भर में 4-5 महीना पढ़ा, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम रैंक और ख़राब हो गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनको जाना था कि नहीं मुझे जाके रहना है। उन्होंने बोर्ड के साथ अच्छा तैयारी नहीं किया था, लेकिन वो आईआईटी दिल्ली क्या बॉम्बे तक पहुँचे। आपने ढूंगाराम चौधरी के बारे में सुना हो, वो ड्रॉपर थे, ऑल इंडिया रैंक 1 लाए थे, वो भी हिंदी मीडियम से। तो अब आपके ऊपर है फैसला कि आपको ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है।